नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 19th ऑफ मई 2021। आज के दिन मार्केट में एब्सोल्युटली फ्लैट मोमेंटम रहा। बाय द एंड ऑफ डे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई। वो सारी की सारी चीजें हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे। काफी सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज भी हैं, उनको भी देखेंगे। पहले देखते हैं FIIs DIIs ने क्या किया। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे 700 करोड़, करीब करीब 700 करोड़ की सेलिंग करी है FIIs ने। और अगर बात करें DIIs की तो अप्रॉक्सीमेटली 850 करोड़ प्लस की सेलिंग करी है DII। तो कुल मिलाकर के अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 1550 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग हुई है आज इंडियन मार्केट में। दोनों ने FIIs DIIs दोनों ने मिलकर सेलिंग करी है ऑन दी हायर लेवल्स। 15,000 के लेवल पे FIIs DIIs प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सो दोस्तों दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन जो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। यही रीजन है दोस्तों कि आज मार्केट में आपको ब्रॉडर इंडाइसेस में ज्यादा गिरावट दिखाई पड़ रही थी। हाउएवर अगर आप बात करें कुछ सिलेक्टेड मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वहां पर आपको फ्रेश बाइंग भी दिखाई पड़ रही थी। अगर ओवरऑल मार्केट ब्रेथ के बारे में बातचीत करें तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स अराउंड 981, दैट इज ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 750 प्लस। तो मतलब बढ़ ज्यादा रहते, गिर कम रहते। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडर इंडाइसेस को देखें तो निफ्टी 50 में देयर वाज फॉल, लेकिन थैंकफुली निफ्टी 50 हैज बीन एबल टू सेव इट्स 15,000 लेवल, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। सेंसेक्स ने ऑल्दो 50,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, विच इज नॉट अ वेरी ग्रेट साइन। और निफ्टी बैंक में भी 237 पॉइंट्स की गिरावट थी, और ये ज़्यादा गिरावट एग्रेवेट हो गई थी बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई पड़ी। इनफैक्ट कुछ अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में आज बाइंग भी दिखाई पड़ रही थी, विच इंक्लूड्स रिलैक्सो एज वेल। दोस्तों सारी चीजें हम लोग चार्ट पे भी फिर से देखेंगे। फिलहाल एक बार बात करें यूरोपियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स में जबरदस्त गिरावट दिखाई पड़ रही है। 1.5% के आसपास की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। बात करें SGX निफ्टी की तो SGX निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन भी थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 15,000 के लेवल अभी भी बरकरार हैं, विच इज अ पॉजिटिव न्यूज। अब कल के दिन मार्केट क्या होगा दोस्तों, उसको चार्ट पे देख करके समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्विकली देखते हैं एक बार आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से थे। दोस्तों टॉप गेनर्स में थे कोल इंडिया, सन फार्मा, सिप्ला, UPL जो कि काफ़ी दिनों से अपनी रैली दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अब ये एक थकावट की दौर में गुजरने वाला है। इसलिए जो लोग UPL में इन्वेस्टेड हैं फॉर शॉर्ट टर्म, मेरे हिसाब से यू मस्ट बुक सम प्रॉफिट्स नाउ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लास्ट फेज ऑफ रैली है फॉर शॉर्ट टर्म। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको निवेश करना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आज इसके चार्ट पे मुझे थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा सा मतलब स्लगिशनेस नजर आई। इसके अलावा कोल इंडिया, सिप्ला एंड सन फार्मा वर अगेन काफी तेजी से भाग रहे थे ड्यूरिंग द एंटायर डे। बात आती है टॉप लूजर्स की। दोस्तों टॉप लूजर्स में था टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स आज सुबह से ही टॉप लूजर्स में था। ऑल्दो काफ़ी तगड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि गैप फिल होगा, एक बार कोशिश भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो उसी ₹2 के प्राइस रेंज में फ्रॉम 315 टू 300, एक सेकेंड यार गाइस, 315 टू 317 इस प्राइस रेंज पे पूरा दिन निकाल के रह गया। ऊपर कोई ना ऊपर मूवमेंट हुआ ना नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ। एनीवे फिलहाल दोस्तों बात करें इसके अलावा टॉप लूजर्स की, इसके अलावा थे HDFC, M&M एंड JSW स्टील। दोस्तों अभी चार्ट पे भी देखेंगे निफ्टी 50 क्या और निफ्टी बैंक क्या रुख दे रहा है, लेकिन एक बार क्विकली जरा ऑप्शन चेन के डेटा पे फोकस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें मैक्स पेन मतलब वो पेन जो कि होने वाला है ऑप्शन बायर्स को, अगर इस प्राइस रेंज पर अगर इस प्राइस रेंज पर अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो सेलर्स को मैक्सिमम पेन होगा। लेकिन दोस्तों डिड आई से सेलर्स, आई मीन टू से ऑप्शन बायर्स। हाँ तो ये अगर मैंने सेलर बोला है अपोलोजाइज, ऑप्शन बायर्स। तो मैक्स पेन इज दी स्ट्राइक प्राइस जहां पर एक्सपायरी अगर होती है तो सबसे ज्यादा पेन ऑप्शन बायर्स को होगा, क्योंकि मार्केट कहीं पर मूव नहीं कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। क्योंकि अगर ऑफ कोर्स ऑप्शन बायर को फायदा तभी होता है जब मार्केट मूव करे। तो दोस्तों जो मैक्स पेन की स्ट्राइक दिखाई पड़ रही है वो दिखा रही है 33,500। और बैंक निफ्टी के अगर आप स्ट्राइक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज में अराउंड 700-800 के पॉइंट्स के बीच में ही यहाँ पर कंसोलिडेट हो गई है, जो कि बताता है कि ज़्यादा अभी आपको अगले आने वाले 2 दिनों के अंदर ज़्यादा आपको रेंज एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अब 2 दिन क्या मतलब, आज के दिन तो हो ही गया, अब ऑफ कोर्स कल का दिन ही बचा है। तो ये एक प्राइस रेंज है जिसके आसपास आपको एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ सकती है, दैट इज 33,500।
और वहीं पर अगर हम लोग निफ्टी 50 के मैक्स पेन डेटा को देखें तो हम पाते हैं कि मैक्स पेन फॉर निफ्टी 50 इज 15,000, मतलब 15,000 के आसपास एक्सपायरी होने पर सबसे ज्यादा लॉस ऑप्शन बायर को होगा और सबसे कम लॉस ऑप्शन सेलर को होगा। तो 15,000 के लेवल के आसपास अगर आप देखें तो यहीं पर सबसे ज्यादा पोजीशन बनी हुई है, मतलब इसी 50 से 80 पॉइंट्स के बीच में आपको एक्सपायरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। जनरली देखा जाए तो प्रेजेंटली जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो है 15,030 और यहीं पर मैक्स पेन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कल के दिन भी आप मोर और लेस फ्लैट फ्लैट एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है इस प्रकार की एक्सपायरी हो, लेकिन क्लोजिंग वहीं पर होगी जहां से शुरुआत होगी। तो बेसिकली कोई ज़्यादा खास एक्शन कल भी आप मार्केट में नहीं देखेंगे। मार्केट इज लाइकली टू रिमेन रेंज बाउंड टुमारो एज वेल। क्या यही चीज़ चार्ट भी दिखा रहा है? तो दोस्तों अगर आप चार्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि चार्ट जो कि पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 50 एक चैनल में ट्रैवल कर रहा था, एक चैनल में मूव कर रहा था। पिछले 2 दिनों से उसने चैनल के बाहर मूवमेंट स्टार्ट किया है, पिछले 3 दिनों से इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा खास हरकत ना होने के कारण यहाँ पर पूरा का पूरा प्रीमियम शेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि 15,000 के लेवल्स तो हो सकता है निफ्टी 50 सपोर्ट कर दे, और बाई चांस अगर इस सपोर्ट पे निफ्टी 50 ट्रेड नहीं करता है व्हेन 15,000 ब्रेक्स, तो फिर आपको 14,850 के लेवल्स फिर से दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि भाई 15,000 के लेवल अगर टूटे तो फिर मार्केट विल नॉट स्टॉप देयर, मार्केट विल अगेन कम बैक टू दिस वेरी सेम चैनल 14,850 के नीचे आ सकती है। सेम वही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों कल भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था और आज भी कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि पूरे दिन मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट होती रही। इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ द सेशन थोड़ा सा वीकनेस भी दिखाई पड़ी। अगर आप कैंडल को देखें, आपके लिए इलाज कर देता हूं, तो वो दिखाई पड़ रहा है सेलर्स आर मोर देन बायर्स। इनफैक्ट बायर्स तो ज़्यादा हैं ही नहीं, सिर्फ सेलर ही सेलर दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट में ऊपर के लेवल्स पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है FIIs और DIs के द्वारा, जैसा कि नंबर भी दर्शा रहे हैं। अब दोस्तों मार्केट में अगर आप गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करें तो मार्केट में गुड न्यूज़ की कमी नहीं है, लेकिन वहीं पर बैड न्यूज़ की भी कमी नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉट टॉपिक की, जो कि है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। दोस्तों काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कोई वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करते हैं? क्योंकि दोस्तों मेरा क्रिप्टो करेंसी को लेकर के व्यू एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। नीदर आई एम वेरी बुलिश ऑन क्रिप्टो करेंसी नॉर आई एम बियरिश या फिर आई एम अवॉइडिंग। ऐसा नहीं है कि मैं क्रिप्टो करेंसी को खराब समझता हूँ। इट्स जस्ट दैट आई अवॉइड क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि दोस्तों मेरी समझ से अभी ये कोई लीगल टेंडर है नहीं। अभी कोई भी कंट्री, अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी कंट्री जो कि बिटकॉइन को बैक कर रही हो, देयर इज नो कंट्री विच इज बैकिंग बिटकॉइन अदर देन सम बिग कैपिटलिस्ट लाइक एलन मस्क एंड ऑल, दे ऑल आर एक ट्वीट से ही भगा दे रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इंडिया जैसी कंट्री भी अभी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट है। चाइना ने भी बोल दिया है, चाइना हैज़ पुट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, जिसकी वजह से बिटकॉइन में 10% का जंप 10% का फॉल आपको दिखाई पड़ रहा है, और 10 दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन में 35% का फॉल दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों जिन लोगों को ये फितूर चढ़ा हुआ है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा करके अच्छा पैसा बन सकता है, तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जितनी तेज़ी से पैसा ऊपर बनता भी है उतनी तेज़ी से नीचे गिर भी सकता है। सो अल्टीमेटली जब कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट में प्रॉफिट से ज़्यादा जरूरी है कि लॉस ना हो। प्रॉफिट तो ऑफकोर्स अगर आप सही जगह पर सही समय पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सही समय पर सही जगह पर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा तो बनना ही बनना है, लेकिन लॉस से बचना है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। एनीवे दोस्तों ये बिटकॉइन का मुझे आपको कुछ चीज़ें बोलनी थी तो मैंने आपके साथ शेयर करी। फिलहाल बात करें हैप्पीएस्ट माइंड्स की, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स अपने एक्सपेंशन प्लान में बिल्कुल लगा हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने कोको कोला बॉटलिंग कंपनी यूनाइटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप करी है, जिसमें कि वो रोबोटिक ऑटोमेशन जर्नी के तहत उनमें कामकाज करेंगे, भाई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। कर्नाटका के सीएम ने अनाउंस किया है 1250 करोड़ का कोविड रिलीफ पैकेज टू रियल स्टेट, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर रियल स्टेट स्टॉक्स। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि है लेकर के IEX एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो IEX बहुत ही जबरदस्त शेयर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है उसका, डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। लेकिन अभी डालमिया पावर जिनका कि अच्छा खासा स्टेक था IEX में, वो अपने 4.5% स्टेक को सेल करने वाले हैं एट ₹363 पर शेयर, और उन्होंने IEX में पहले
इन्वेस्टमेंट किया था 500 करोड़ का, जो कि 500 करोड़ बढ़ करके हो गया 2300 करोड़। अब वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है, अब पैसे को रेज करेंगे और अपने पैसे को कहीं वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर वो फिर से बढ़ेगा, क्योंकि IEX अब कुछ दिनों से स्टैग्नेंट हो गया। सो अगेन अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर डालमिया पावर। इसके अलावा दोस्तों ये डालमिया भारत का सब्सिडरी है, डालमिया पावर, टू द पीपल हु आर नॉट अवेयर। इसके अलावा IDBI बैंक के बारे में बातचीत करते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस फॉर IDBI बैंक इज इन फुल स्विंग, जिसके चलते आज IDBI बैंक में आपको अच्छी खासी पॉजिटिविटी अराउंड 5% का जंप भी दिखाई पड़ा। बात करते हैं Q4 रिजल्ट्स की। दोस्तों Q4 रिजल्ट्स में काया के रिजल्ट्स आए हैं और नेट लॉस अभी भी 2.3 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 14.3 करोड़ का लॉस था। उस मामले में देखा जाए तो फिर लॉस काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। रेवेन्यू भी 2.5% ऊपर रहा है। TCI एक्सप्रेस के जो नेट प्रॉफिट आए हैं दे आर अप बाय 126% और रेवेन्यू 17% ऊपर है, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव न्यूज़। अच्छा, बात करते हैं IOC की। जो लोग दोस्तों नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहता हूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द क्या इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट। अच्छा, इसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, 78% का नेट प्रॉफिट में जंप आया, रेवेन्यू में 16% का जंप आया। पिछले साल के कंपैरिजन बात हो रही है दोस्तों, ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बात हो रही है दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में 78% का जंप इज रीजनेबली गुड। इसके चलते आज आपको HPCL में भी अच्छा खासा अप मूव दिखाई पड़ रहा था और हो सकता है HPCL में आपको कल भी अप मूव दिखाई पड़े। जो एवरेज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, GRM बोलते हैं उसको, वो भी काफ़ी शानदार आया और इसके अलावा उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ₹1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। क्लैरियंट केमिकल नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 28%, लेकिन रेवेन्यू अप है 29%। SML इसूजू बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, नेट लॉस आया है 20 करोड़ का, जो कि पिछले साल 2 करोड़ का था। तो अगेन वेरी सैड। रेवेन्यू इज अप 5%, ऑल्दो वैसे SML इसूजू को ज़्यादा मैं ट्रैक भी नहीं करता हूँ और ना ही मैं ज़्यादा खासा रिकमेंड करता हूँ। एनीवे दोस्तों, बाकी इसके अलावा IDBI बैंक को छोड़ करके BPCL और एयर इंडिया को लेकर के ऐसी अटकलें आ रही हैं कि उनका जो डाइवेस्टमेंट है वो हो सकता है स्लो हो जाएगा, वो हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में ना हो पाए, या फिर हो पाएगा तो बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हो पाएगा, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। एयर इंडिया, BPCL, शिपिंग कॉर्पोरेशन, BEML ये डिले हो सकता है कुछ महीनों के लिए और हो सकता है इस साल के एंड तक हो पाए। और उसका रीज़न गवर्नमेंट का पोस्टपोन या फिर डिले होने का रीज़न COVID-19 बताया जा रहा है, जो कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है। आयशर मोटर्स ने की जो रॉयल एनफील्ड है, आपको मालूम होना चाहिए रॉयल एनफील्ड इज अ ब्रांड ऑफ आयशर मोटर्स। 2.36 लाख मतलब करीब 2.5 लाख रॉयल एनफील्ड को वापस बुलाया गया है। दोस्तों वैसे भी देखा जाए तो एनफील्ड में वो पुरानी बात रह नहीं गई है। जिन लोगों ने भी रिसेंटली एनफील्ड खरीदा है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ, क्या वो पुरानी बात रह गई है? तो अभी देखो बताओ, उनको पूरी की पूरी एनफील्ड को वापस बुलाना पड़ रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सैड। इससे क्या होता है ना, ब्रांड के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। एनीवे, बात करें एविएशन सेक्टर की। दोस्तों एविएशन सेक्टर में ज़बरदस्त डेंट दिखाई पड़ रहा है, इस कदर कि 26% का फॉल दर्ज हो रहा है डोमेस्टिक पैसेंजर लोड पे एज कंपेयर टू मार्च। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब एक महीने में 26% का फॉल दर्ज हो रहा है, जो कि हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीनों में भी कंटिन्यू रहे। ऐसे में एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रह सकता है इन कमिंग मंथ्स एज वेल। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और आपके कुछ जो सजेशन हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। क्या पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है हमारे वीडियोस का, डू लेट मी नो, और जहाँ पे इंप्रूवमेंट है डू शेयर दैट एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।